हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बड़े अहम मुद्दे के साथ हाजिर हैं आपके सामने। आप काफ़ी बार ये न्यूज़ वगैरह में देखते रहते होंगे, कभी 3 तलाक के रूप में, कभी महिलाओं की आज़ादी के रूप में, कभी महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के रूप में ये शब्द आपको मिलता रहता होगा। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। भारत में तलाक के जो मामले हैं, तलाक के जो केसेज हैं, वो 3 गुना बढ़ चुके हैं। ये यूएन की रिपोर्ट आई है। बिल्कुल आपने सही सुना, यूएन की रिपोर्ट है। तलाक के मामले 3 गुना बढ़ रहे हैं भारत में। तो हम इसी छत पर देखेंगे किस राज्य में कितने मामले आ रहे हैं, यूएन ने क्या कहा है, इसमें तलाक लेने में कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा आगे हैं, कौन से स्टेट के लोग ज़्यादा आगे हैं, महिलाएं आगे हैं कि पुरुष आगे हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी का जो एक्सटेंशन हुआ था 50% ऑफ वाला, वो भी चल रहा है, 23 दिसंबर तक है। अगर आप 9 महीने का पेमेंट करते हैं तो 18 महीने का कोर्स आपको मिलेगा, 12 महीने का पेमेंट करते हैं तो 24 महीने का मिलेगा, और 18 महीने का पेमेंट करते हैं तो 36 महीने का मिलेगा, यानी कि 50% ऑफ मिल रहा है। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाएगा, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप 26-27 की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ भी आपको कंप्लीट कोर्स कवर होगा अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। अगर ऑप्शनल आपको करना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, PSIR और सोशियोलॉजी भी आप कर सकते हैं। ये भी इनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के होने बाकी हैं। अगर जैसे अभी 2024 का रिजल्ट आ गया मेंस का, तो आप अगर मेंस क्वालिफाई कर दिए हैं तो इंटरव्यू का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्री DAF से लेकर आगे तक की तैयारी कराई जाएगी। डिटेल्ड फीडबैक दिया जाएगा। 2023 के मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट थे जो टॉपर्स हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 18, 39, 54, ये रैंक भी अनअकैडमी की तरफ से। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो 50% ऑफ है वो तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ अगर आप ये कोड इस्तेमाल कर लेंगे PAUPSC, तो आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा, 50% के एक्स्ट्रा ये भी मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। जो संयुक्त राष्ट्र ने अभी भारत में तलाक के कई मामले रोज आते हैं। देखो, जब शादी होती है, रिश्ते बनते हैं तो तलाक भी होती है, ये सब नॉर्मल रहता है। लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र की या यूएन की रिपोर्ट आई है और उसने कह दिया है कि कई शहरों में जो है तलाक के आवेदन बढ़ गए हैं और ये 3 गुना तक इसमें वृद्धि हुई है। तो हम देखेंगे पीछे से कैसे कैसे इसका इतिहास रहा है, तलाक का कैसे कैसे चलता है ये सब, और किस किस राज्य में अब कितना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे तलाक का कि जो 50 के दशक में, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो 50 के दशक में हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल, और इस बिल ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दे दिया। जो हिंदू कोड बिल था, इसने महिलाओं को दिया तलाक का अधिकार। लेकिन 1976 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया और पति पत्नी की सहमति से अब तलाक होगा, ये कह दिया गया। जो हिंदू कोड बिल था वो आया 50 के दशक में, इसमें फिर महिलाओं को दिया गया तलाक का अधिकार, और इसमें फिर संशोधन हुआ 1976 में, और तलाक सिर्फ महिलाओं को नहीं, अब तलाक कह दिया कि दोनों की सहमति से तलाक होगा। दोनों की जब सहमति होगी तो तलाक लिया जाएगा। जो अमेरिका और यूरोपीय कंट्री हैं, उनमें तलाक को इतने निचले दर्जे से नहीं देखा जाता है, इतनी गलत नियत से नहीं देखा जाता, वहाँ तलाक आम बात है, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन इंडिया में जो तलाक की बात है वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। किसी महिला को डाइवोर्स हो जाए, कोई विधवा हो जाए या कुछ इस तरह से, तो उन दोनों को, महिला को भी और पुरुष को भी, अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं इंडिया में। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो टाइम बदल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, आप जो भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो इस टाइम अब तलाक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना पहले पड़ता था। तो तलाक को पहले बहुत गंदा समझा जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब भारत के अगर रिकॉर्ड की बात करें कि भारत में टोटल तलाकशुदा कितने, तो वैसे तो जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी, तो 2011 के आंकड़े अभी हमारे पास हैं, 21 के नहीं है। जो आखिरी आधिकारिक जनगणना थी वो 2011 की थी, तो 2011 में 13.62 लाख से ज़्यादा भारतीय तलाकशुदा थे। अब देखिए, 13.62 लाख से ज़्यादा भारतीय तलाकशुदा थे 2011 में, और अब चल रहा है आपका 2024, लगभग 13 साल मान लीजिए। अगर हमारी जनगणना हो भी गई 25-26 तक अगर आ भी गई, तो उसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब जो है तलाक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। और ये उस टाइम पर टोटल आबादी का हमारा 0.11% था, यानी कि भारत की टोटल जनसंख्या का 0.11% भारत में तलाकशुदा थे 2011 में। अभी कितने होंगे वो डाटा आना बाकी है। पुरुषों की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि महिलाएं ज़्यादा तलाकशुदा हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। महिलाएं कितनी हैं? डबल हैं पुरुषों से। उस समय तक जहां तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 4.52 लाख थी, महिलाएं वहीं पर 9.09 लाख थी। ये 2011 का डाटा है। यानी कि 2011 में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा तलाकशुदा थीं। अभी कितनी होंगी?
ज़्यादा में भी कितना था, डबल था। अभी कितना हो सकता है आप अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि जितने यूएन की रिपोर्ट है, जितने लेवल पे हमारे आवेदन बढ़ रहे हैं तलाक लेने के, और उसमें भी महिलाएं ज़्यादा आवेदन कर रही हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, अलग अलग स्टेट किस कंडीशन में है, तो तलाक के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र तलाक के मामले में सबसे ऊपर है और यहाँ पर तलाक का रेट है 18.7। अगर आप टोटल 2011 की देखेंगे तो 0.11% जो जनसंख्या थी पूरी तलाकशुदा। अब यहाँ आप देखेंगे दर रेट देखिए, 18.7% लोग तलाक ले लेते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका, यहाँ पर 11.7% लोग तलाकशुदा हैं, ये तलाक ले लेते हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, 8.2% लोग यहाँ पर तलाकशुदा हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल, ये क्रम याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा तलाकशुदा या तलाक लेने वाले जो लोग हैं उनका क्रम आपसे लगाने के लिए पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 7.7% है, तमिलनाडु में 7.1 है, तेलंगाना में 6.7 और केरला में 6.3 है। तो आप देखिए जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें तलाक के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, आप तीनों जगह को देखोगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, बेंगलोर में भी काफ़ी वर्क कल्चर है, बहुत सारी कंपनीज हैं। दिल्ली भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी दिल्ली है, या और भी बहुत मतलब डेवलप लोग हैं। यहाँ पर 30% तलाक है, 30% से भी ज़्यादा लोग तलाकशुदा हैं। 30% का रेट है तलाक का बड़े बड़े शहरों में। तो क्या हम इससे क्या अंदाज लगा सकते हैं? क्या हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमें फ्री बना रहा है, फ्री कर रहा है, माइंड मेंटली फ्री कर रहा है, या हमारी जो जॉब है, पैसा कमाने की दर है, ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंसी है, तो क्या ये उसको वो वजह बन रही है इसको बढ़ने की? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2005 में भारत में तलाक लेने की दर कितनी थी? 0.6%। 2005 में 0.6% थी और 19 में बढ़ के 1.1 हो गई। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ 14 साल में 1.1% हो गए तलाक। और अगर अब 24-25 का डाटा जब आएगा, हमारी जो जनगणना होगी, तो उसमें बहुत बुरे हाल हो चुके होंगे। यानी कि अब जो है शहरों में जो तलाक के मामले हैं, आवेदन के मामले, यानी कि जो तलाक की अर्जी डाल रहे हैं कि हमें तलाक चाहिए, वो 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो इससे भी 3 गुना अगर बढ़ेंगे तो लगभग 4% जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आबादी हमारे देश में सिंगल रहना पसंद कर रही है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें, एक तो लोग शादी लेट कर रहे हैं, दूसरा कुछ लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, तीसरे जो शादी हो रही हैं उनमें भी तलाक के आवेदन बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको क्या रीज़न लगता है? क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इसका क्यों भी होना चाहिए। ऐसा क्या वजह हो रही है? लोग शादी भी लेट कर रहे हैं, जो शादी लेट कर रहे हैं वो तलाक भी ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तलाक शादी के शुरू में लिया जा रहा, तलाक 60 साल के बाद भी ले रहे हैं लोग। आप आमिर खान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी अभी जो वो म्यूजिक कंपोजर हैं AR रहमान, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक तो शादी लेट हो रही है, दूसरा तलाक भी लोग ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोग सेपरेट रहना क्यों पसंद कर रहे हैं, अकेला रहना क्यों पसंद कर रहे हैं? अब शादी के कई साल बाद तलाक क्यों हो रही है? यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें तलाक की वजहों का जिक्र किया गया है। क्या क्या वजह हैं? महिलाएं जैसे शादी हुई, अभी नई नई शादी है, बच्चे अच्छे हो गए, तो उनकी वजह से तलाक नहीं लेती हैं। अगर उनके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ कुछ मारपीट हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो वो उसको झेलती रहती हैं बच्चों की वजह से। इसमें बताया गया कि दुनिया भर के देशों में भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह है घरेलू हिंसा और धोखा देना। यानी कि उनका पार्टनर या तो उनको घरेलू रूप से हिंसा कर रहा है उनके साथ, या उनके साथ धोखा दे रहा है, तो ये वजह बनती है भारत में मोस्टली तलाक की। इसके अलावा जो लोग 50 साल की उम्र में तलाक ले रहे हैं, एक दूसरे से मुक्ति पाने के अनसुलझे मुद्दों की वजह से ऐसा करते हैं। यानी कि 50 साल तक, जब उनकी सपोज करो 20-25 साल में शादी होगी, 50 साल तक उनकी लाइफ चली, तो अब वो तलाक क्यों ले रहे हैं? वो अपने आप को एक दूसरे से आज़ाद करना चाह रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उनके एक दूसरे के साथ सुलझे ही नहीं, इस वजह से वो तलाक लेना चाह रहे हैं। साथ ही शादी के बाद कई सालों तक अपमान सहना भी इसका कारण हो सकता है। सपोज करो कोई महिला है, उसकी शादी हो गई, वो अपमान सहती चली जा रही बहुत दिनों तक, तो ये भी एक वजह बन सकती है तलाक लेने की। और ऐसे तमाम मामलों में इमोशनल सपोर्ट की भारी कमी देखी जाती है। उसको इमोशनल सपोर्ट कहीं से मिलता नहीं। फिर अगर कहीं से ऐसा हो, कोई व्यक्ति उसको लाइफ में ऐसा आ जाए जो इमोशनली सपोर्ट कर दे, तो वो तलाक लेके निकल जाती है। महिलाओं को एक उम्र के बाद बाकी लड़कियों की या महिलाओं को देखकर ऐसा लगने लगता है, मतलब महिलाओं के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, ये लोग या ये लड़कियाँ, ये महिलाएँ, ये खुश हैं, ये अपने हस्बैंड से खुश हैं, इनका हस्बैंड अच्छा है,
है, मैं बेकार हूँ, मैं परेशान हूँ। उन्होंने ये भी दिमाग में डाल लिया होता है कि मैंने ज़्यादा कष्ट सहे हैं, मेरी लाइफ में ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ये लोग तो खुश हैं, इस वजह से वो तलाक लेने का फैसला कर लेती हैं। इस दौरान उनके पार्टनर की हिस्सेदारी काफ़ी कम हो जाती है। जो उनकी लाइफ, शादी वाली लाइफ चलती है, उसमें उनके पार्टनर की हिस्सेदारी काफ़ी कम हो जाती है और उनके इस काम को कभी भी सराहा नहीं गया। जैसे घर में महिलाएं काम करती हैं, बर्तन पोछा, जो भी झाड़ू, कपड़े, जो भी उनके बच्चों को देखभाल करना, सारे काम करना, उसको कभी भी सराहा नहीं जाता है। और ऐसे मामलों में महिलाओं की तरफ से ही आखिर में तलाक का आवेदन किया जाता है और वो तलाक की पहल करके आगे बढ़ जाती हैं। वो सोचती हैं क्योंकि पुरुष बाहर से कमा के ला रहा है, पैसा खर्च कर रहा, तो उसका डंका सब बजाते हैं कि वो खिला रहा है, वो ला रहा है, लेकिन मेरे घर के जो काम है उनको कोई नहीं देखता है। चाहे पूरे दिन महिलाएं घर की होती हैं, हम अपनी मम्मी वगैरह को देखते हैं तो वो सुबह से शाम होती, शाम से दिन निकल जाता है, फिर से उनका वही रूटीन चल रहा है और एक ज़माने से चल रहा है, कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। तो उनको कंसीडर नहीं करते हैं लोग काम में, उनको मानते ही नहीं कि ये काम है। तलाक के सबसे बड़े कारण क्या है? सबसे ऊपर कारण आता है घरेलू हिंसा और धोखा देना। घर में महिलाओं के साथ हिंसा खास तौर से, और उनको धोखा मिलना किसी भी तरह से, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा है रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी के मायने बदल जाना। रिटायरमेंट से पहले कुछ और था, पैसा आ रहा था, अभी कुछ किसी और तरह का रिलेशन था। रिटायरमेंट के बाद जब घर में रह रहे हैं तो, क्योंकि जब रिटायरमेंट से पहले दूर रहते थोड़ा सा तो उतनी अनबन नहीं होती है, जब पास में रहते हैं तो आपस में झगड़े वगैरह हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, पैसे की कमी रहती है। और एक सबसे बड़ा जो एक कारण बन सकता है वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम है, यानी कि अब वो अपने आप को एम्प्टी, खाली खाली फील करता है। रिटायर हो गए या एक उम्र के बाद, 60 साल के बाद, सपोज करो घर में दादा दादी वगैरह हैं, 60-70 साल की उम्र हो गई, आप उनके साथ कम टाइम बिताते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपने काम होते हैं, दूसरे बाकी लोगों के अपने काम होते हैं, तो उनको कम टाइम मिलता है, तो वो एम्प्टीनेस फील करते हैं। यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद वो खालीपन फील करते हैं। नए सिरे से शुरुआत करने की भी इच्छा होती है कि यार यहाँ तो सब बिगड़ चुका है, इतनी लाइफ मेरी खराब हो चुकी है, मेंटली स्ट्रेस थी, अब नई शुरुआत की जाए अपने तरह से। तो ये भी वजह बनती है। कई सालों के अपमान का बदला भी लिया जाता है कि अगर 10 साल 20 साल से मैं इस पुरुष के साथ रह रही हूँ या इस तरह के मैं झेली हूँ, तो अब उससे अपना बदला लिया जाए। कभी इज्जत ना मिलना, ये भी वजह बनती है तलाक की। इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की कमी भी तलाक की वजह बनती है। ये भी बहुत बड़ी कमियों में से एक है। चाहे पुरुष हो या महिला, कई बार अपने पार्टनर को इमोशनली या फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, ये भी वजह बनती है। प्यार का अगर दूसरा मौका मिल जाए, लोगों में जहां सपोर्ट की कमी होती है और वहीं अगर कोई दूसरा मिल जाए, थर्ड पार्टी एंट्री कर जाए, तो वहाँ भी इसका वजह बन जाती है कि जहाँ से उनको जो चीज़ चाहिए थी वो थर्ड पार्टी से मिल रही है, तो वजह बन जाती है तलाक की। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। शादी के तुरंत बाद क्यों नहीं होती तलाक? 50 या फिर 40 साल की उम्र के बाद की जो महिलाएं हैं वो तलाक का फैसला ज़्यादा ले रही हैं। तलाक के फैसले की अगर हम बात करें, जो आवेदन कर रही हैं वो 50 या 40 से ऊपर की वजह है। क्या वजह है कि ये वही महिलाएं जो हैं, जब नई नई शादी होती है, साल 2 साल 4 साल, उस टाइम पे उनके पास बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों की वजह से तलाक नहीं लेती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब वो तलाक लेती हैं। शादी के तुरंत बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें लेकर महिलाओं की चिंता बढ़ जाती है और वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूलकर उनको पालने में लग जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा, महिलाएं कहती रहती हैं कि मैं इस घर में एक सेकंड ना रहूं, लेकिन इन बच्चों की वजह से रहना पड़ रहा है। ये सब इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ये उन महिलाओं के साथ था जिनकी शादी आज से करीब 20-25 साल पहले हुई थी। तो आज से अगर 20-25 साल पहले किसी की शादी हुई है तो बहुत कम चांस होंगे कि वो ज़्यादा लिटरेट होंगी वो महिला। लेकिन आज तो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। तो आज की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी बोल्ड तरीके से फैसले ले रही हैं तलाक के। पुरानी महिलाएं तो फिर भी, क्योंकि उनकी वजह थी उसके साथ रहना, अपने हस्बैंड के, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। यानी मानसिक तौर पर तलाक काफ़ी पहले हो चुका होता है। तलाक मानसिक रूप से दिमाग में काफ़ी पहले हो गया। वो जो रिश्ता है उसके साथ वो मेंटली नहीं है, वो बस बच्चों की वजह से होता है, लेकिन फैसला कई साल बाद लिया जाता है। मेंटली तलाक पहले ले ली, अब फैसले लिए जा रहे हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुष या मेल उतने अर्जी नहीं दे रहे हैं तलाक की जितनी फीमेल दे रही हैं। क्या वजह है? हालांकि आज महिलाएं तलाक को लेकर हिचकिचाती नहीं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं बचा तो वो फैसला ले लेती हैं। जो आज की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खुद खड़ी होने वाली, वो ज़्यादा नहीं सोचती हैं। पुरानी महिलाएं ज़्यादा सोचती थी जो पहले की थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास रोजगार नहीं था, बच्चों की टेंशन अलग थी। आजकल की महिलाएं नहीं सोचती, वो ज़्यादा तलाक ले लेती हैं। तो अभी आपने वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी, उसकी वजह से मुद्दे काफ़ी उठ रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले जहाँ वित्तीय सुरक्षा और बच्चों को पालने की चिंता महिलाओं को होती थी, वहीं अब
अब वो खुद को इसके लिए सक्षम मानती हैं। अब वो ये बोलती हैं कि हम खुद पैसा कमा लेंगे, लेकिन दिमाग में टेंशन नहीं चाहिए। ऐसे में फैसला लेने से पहले उन्हें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में तलाक की अर्जी लगाने में महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, 3 गुना तक बढ़ गई है। महिलाओं का तलाक लेने का एक जो अपनी तरफ से तलाक की पहल करने का एक बड़ा रीज़न ये है कि वो अब सक्षम हो गई हैं। किस उम्र में सबसे ज़्यादा तलाक हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पूरा डाटा आपको पता होना चाहिए, आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा। अगर 2021-22 की डाटा की बात करें तो 25 से 34 साल के जो उम्र के लोग थे वो तलाक ज़्यादा ले रहे थे, और उसके बाद 18 से 24 साल के लोगों ने भी तलाक के लिए सबसे ज़्यादा अर्जी डाली। यानी कि 18 से 24 साल के लोग भी, जो शादी की एकदम जस्ट उम्र ही है, स्टार्ट ही हो रही है, वहाँ भी लोग तलाक ले रहे हैं। हम अगर 35 से 44 साल की बात करें तो उसके बाद तीसरा नंबर इनका आता है, लेकिन 45 से 54 साल के चौथे नंबर पर आते हैं। अगर आप बात करेंगे तो 55 से 64 और उसके ऊपर वाले लोग भी तलाक ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब बुढ़ापा आ गया है तो अब इस चीज़ के बारे में ना सोचा जाए, हम साथ साथ रह लेंगे, नहीं, 64 साल से ऊपर के लोग भी तलाक ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं तलाक के कितने बुरे हाल हैं भारत में। पूरी दुनिया में भी है, लेकिन हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तलाक के मामलों में कथित वृद्धि का एक मुख्य कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, व्हाट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द रिपोर्टेड इंक्रीज इन तलाक या डाइवोर्स केसेस इन इंडिया? क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन है, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, चेंजेज इन मैरिज लॉज, विवाह कानूनों में बदलाव, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट्स, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कितनी वजह, कौन सी वजह ऐसी हैं जो भारत में बढ़ती तलाकों के मामले में जिम्मेदार हैं? या महिलाएं जो तलाक ले रही हैं उन तलाक के लेने के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उनमें से क्या क्या रीजन है इसमें? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत अच्छा मुद्दा है, ऐसे सवाल बनते रहते हैं यूपीएससी वगैरह में, तो आप इसको आंसर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो महिलाओं की इंडिपेंडेंस है वो तलाक की वजह बन रही है? महिलाएं क्यों तलाक की अर्जी ज़्यादा दे रही और क्यों ये रेशियो बढ़ गया है कि महिलाएं तलाक ज़्यादा मांग रही हैं पुरुषों के मुकाबले? जबकि हमारे समाज में बोला जाता है, या कानून भी जो है महिलाओं के लिए काफ़ी हैं, ये बोला जाता है कि महिलाएं घर में जो है काफ़ी सताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आप सब जानते हैं। तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या वजह है महिलाओं की तलाक बढ़ने की, महिलाओं की तलाक की अर्जी बढ़ने की। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।